भी इसमें मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है 100 सीसी के सेगमेंट में, जो कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अपडेट कराते थे, मॉडिफाई कराते थे अपनी स्प्लेंडर में, वो अब कंपनी खुद से लगा कर दे रही है। और अभी अपने साथ में है 100 सीसी के सेगमेंट में इंडियन मार्केट में किंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हीरो स्प्लेंडर की। और अभी अपने साथ में इनके 3 एडिशन खड़े हुए हैं। ये है एकदम ब्लैक वाला एडिशन, कैनवास वाला, और ये है 01 एडिशन जो कि मॉडिफाई वाला जो कंपनी ने लॉन्च किया था, और ये है स्प्लेंडर एक्सटेक। इनकी कीमत में डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें लगभग 3000 रुपये का अंतर है, और इससे लगभग 1500 रुपये का अंतर है। कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक ही फ्रेम में तीनों बाइक को देखने वाले हैं और इनके बीच में कंपैरिजन भी करने वाले हैं, किससे क्या बेहतर मिलता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। तीनों ही मोटरसाइकिल 112 किलो की है। सीट हाइट तीनों की सेम मिलती है 785 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस भी तीनों का सेम है 165 mm का है। लेंथ भी तीनों की सेम है 2000 mm की है। विड्थ भी सेम है 720 mm की है। हाइट भी सेम है 1052 mm की है, और व्हील बेस भी सेम है 1236 mm का मिलता है। बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों बाइक में जो ब्लैक वाली है और जो एक्सटेक है, इनमें कलर ऑप्शन और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो इनका 01 एडिशन है उसमें एक ही कलर ये आता है। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इन तीनों बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले तो ब्लैक वाली देखते हैं। ये देखिएगा, हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है। आइए वो दिखाता हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दिखाता है। मैं आपको बल्ब दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इसमें फोनिक्स कंपनी का बल्ब दिया गया है 35 बाई 35 वाट का, और इसमें पायलट लैंप भी लगा कर दिया है। सैटर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में मिलता है, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है। ये देखिएगा 01 एडिशन को यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। इसमें भी सेम है, फोनिक्स कंपनी का है, 35 बाई 35 वाट का है। पायलट लैंप इधर भी दिया गया है, सैटर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए 01 एडिशन में, ये देखिए ग्लास इसमें जो है वाइट कलर का मिलता है, जबकि ग्लास इसमें येलो वाला मिलता है। बल्ब उसमें येलो मिल जाता है, बल्ब उसमें वाइट मिल जाता है। बात कर लेते हैं एक्सटेक की। इसका हेड कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये DRL मिल जाता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, हैलोजन बल्ब के साथ में है, और इसमें फिलिप्स कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का बल्ब लगा कर दिया है। वॉटेज सेम है 35 बाई 35 वाट का है, और इसमें भी सैटर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में तीनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। मडगार्ड की अगर बात की जाए तो इसमें ग्लॉसी मिलता है। 01 एडिशन में मैट मिलता है, और इसमें भी ग्लॉसी मिलता है। इन दोनों बाइक में यहाँ पर ये नोटिस करिए, स्प्लेंडर ब्लैक वाली और 01 एडिशन में स्पीडोमीटर का जो कनेक्शन है वो फ्रंट व्हील से है। ये देखिएगा, ये देखिएगा। और जो कि एक्सटेक एडिशन है उसमें स्पीडोमीटर का जो कनेक्शन है वो फ्रंट व्हील से नहीं है, इसमें चैन से मिलता है। यहाँ पर ये डिफरेंस मिलता है। तीनों बाइक में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सेम है अलॉयस का पैटर्न। साइज है इसका 80/118। इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ 80/118, लेकिन भाई इसमें टायर कंपनी अलग है, यूरो ग्रिप के दिए गए हैं स्प्लेंडर प्लस में। और इसकी बात कर लेते हैं एक्सटेक की। इसमें सीएट कंपनी के दिए गए हैं, और इसका साइज है 80/118। तीनों में साइज सेम मिलता है, तीनों में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगा कर दिया है। तीनों के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले तो ग्लॉसी, यहाँ पर ये हीरो का स्टिकर दिया गया है। 01 एडिशन, यहाँ पर ये हीरो का 3D में बैज मिल जाता है। और ये एक्सटेक एडिशन है, यहाँ पर ये 3D में बैज मिलता है, और ग्राफिक्स यहाँ पर ये मिल जाते हैं। और 01 एडिशन में यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिलते हैं। ये देखो, स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर ये स्टिकर में दर्शाया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। E20 का सपोर्ट मिल जाता है तीनों ही बाइक में, और तीनों बाइक में 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, यानी कि पेट्रोल इनमें लगभग 10 लीटर आ जाता है। तीनों बाइक में लेफ्ट साइड में यहाँ पर USB-A पोर्ट दिया गया है। ये देखिएगा। आइए अब मैं आपको इनके हैंडल टैंक के डिज़ाइन को दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके का है तीनों का। सबसे पहले तो इसके सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर
i3s का स्विच ऑन ऑफ करने के लिए और एक सेल्फ का बटन दिया गया है। चाबी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल चाबी दी गई है, 2 चाबियाँ मिलती हैं। बात कर लेते हैं 01 एडिशन की। इसमें भी सब कुछ सेम दिया गया है, ये देखिएगा चाबी भी इसमें सेम दी गई है, यहाँ पर कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं एक्सटैग की। यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलता है इसके मीटर में, लेकिन मैं आपको पहले फीचर बटन दिखाता हूँ। ये देखिएगा सब कुछ सेम है, चाबी भी सेम मिलती है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। हेलो माई हीरो लिख कर आता है, जब आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लोगे, रजिस्टर हो जाएगा, तो आपका नाम लिख कर आएगा जैसे ही आप इसके मीटर को ऑन करोगे। इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, कोई भी कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मेल करेगा, सारी डिटेल जो है आपके सामने यहाँ पर लिख कर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर ये छप कर आ रही हैं, ये देखो फ़ोन में बैटरी कितनी है वो भी आप इसमें देख सकते हो, रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो, और यहाँ से आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। ट्रिप भी इसमें मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है 100 सीसी के सेगमेंट में। स्प्लेंडर प्लस जो ये 01 एडिशन है उसमें कुछ इस तरीके का मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, और यहाँ पर देखिएगा i3s का इंडिकेटर मिल जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है। राइट साइड में फ्यूल गेज दिया गया है, हीरो की ब्रांडिंग है, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, और यहाँ पर हाई बीम इंडिकेटर भी दिया गया है। ये है कैनवास ब्लैक वाली स्प्लेंडर प्लस, इसमें कुछ इस तरीके का मीटर मिलता है। ये देखिएगा सेम है दोनों का ही मीटर, इसका और इसका। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इनके इंजन की। इनमें कंपनी ने 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वाल्व हीरो कंपनी का कम्यूटर सेगमेंट में काफ़ी बेहतर इंजन लगाकर दिया है। इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 rpm पर, और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इन सभी बाइक में 4 गियर मिल जाते हैं, पैटर्न है, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी इनमें दिया गया है। साइड पैनल की अगर बात की जाए तो कैनवास में कुछ इस तरीके का मिलता है। स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर मेंशन किया गया है, i3s को मेंशन किया है। 01 एडिशन में कुछ इस तरीके का मिलता है, और एक्सटैग में कुछ इस तरीके का मिलता है। सीट एक्सटैग में कुछ इस तरीके की मिलती है, सिंगल सीट है। कवर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, और इसका डिज़ाइन और भी अलग है, ये देखिएगा। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने तीनों ही बाइक में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। चेन सेट कवर मिल जाता है, ये मेटल का है, इसमें भी मेटल का है, और इसमें भी मेटल का दिया गया है, और पिलियन फुट पैड भी तीनों ही बाइक में मिल जाता है। सीट काउंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लिखा है, इधर ये i3s को मेंशन किया गया है, और यहाँ पर ये i3s को मेंशन किया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही बाइक में साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडी फुट पैड लगाकर कंपनी ने दिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज अपडेट देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। जो कैनवास है और जो एक्सटैग है उसमें कैरियल जो है सेम मिलता है, ग्रेवल सेम मिलता है, ये देखिएगा। और जो 01 एडिशन है उसमें ये HF डीलक्स वाला लगाकर दिया है, जो कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अपडेट कराते थे, मॉडिफाई कराते थे अपनी स्प्लेंडर में, वो अब कंपनी खुद से लगा कर दे रही है, और टेल पर भी यहाँ पर ये ग्राफिक्स लगा कर दे रही है। तीनों बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, सेम है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। टेल लाइट हेलोजन बल्ब में, साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। एग्जॉस्ट का पैटर्न तीनों बाइक में सेम मिलता है, ये देखिएगा, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तीनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, ये देखिएगा। अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तीनों का इंजन सेम है, सिंगल एडेंट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती हैं, और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो जाती है, पायलट लैंप भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, लो बीम हाई बीम। इंजन साउंड सुनिए आइडियल कंडीशन पर, एग्जॉस्ट नोट, कैसा लगा स्प्लेंडर का इंजन साउंड, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर, मतलब इन तीनों ही बाइक पर
5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। बात कर लेते हैं माइलेज की, आप इससे लगभग 60-70 के आसपास का माइलेज निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। बात करते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं जिनमें से 3 सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक तो कैनवास ब्लैक 01 एडिशन जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और एक्सटैक। इसमें टोटल 3 कलर मिल जाएंगे, सॉरी, इसमें एक ही कलर आएगा और इसमें मल्टीपल मिल जाते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 75,000 रुपये, 75,000। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 78,000, 78,000 रुपये। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 80,000, 80,000 रुपये के आसपास। ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो ये बाइक ऑन रोड पड़ेगी लगभग 90,000 रुपये के आसपास, ये वाली पड़ेगी 92,000 रुपये के आसपास, और ये वाली पड़ेगी लगभग 95,000 रुपये के आसपास। प्राइस का केवल रफ आइडिया ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन की, यानी कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं प्लस पॉइंट की। भाई इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, माइलेज इनसे काफ़ी अच्छा निकाला जा सकता है। और एक्सटैक का तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाता है, जिसमें रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हैं। कोई भी कॉल करेगा वो देख सकते हैं, कोई मिस कॉल करता है, कोई मैसेज आता है, वो सब कुछ देख सकते हैं। और स्प्लेंडर का सबसे प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि भाई इसमें USB-A पोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो। कुछ लोग डिलीवरी बॉय होते हैं या फिर डिलीवरी के लिए इन बाइक्स का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। माइलेज भी ज़्यादा मिल रहा है और उसमें फीचर्स भी मिल रहा है। पावर बैंक वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कॉन की अगर बात की जाए तो मुझे इनमें कुछ भी ऐसे खास कॉन नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से इनको अवॉइड किया जा सके। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है उनके अकॉर्डिंग ये बाइक मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। आइए बात कर लेते हैं कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई जिसका बजट एकदम ही कम है, उसके लिए ये कैनवास है। जिस किसी को भी मॉडिफाई स्प्लेंडर पसंद आती है उसके लिए ये बाइक ज़बरदस्त है, क्योंकि 1,000-2,000 रुपये आप एक्स्ट्रा लगा के उसमें स्टिकर लगाते हैं, वो कंपनी आपको खुद से ही दे रही है। ठीक है, और ये बाइक उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों को एवरेज देखना है, ठीक है, फुल्ली डिजिटल मीटर चाहिए और एक अलग दिखने वाली बाइक चाहिए, वो लोग इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।